देखिए क्वेश्चन जो है 17 है, उसका अथवा पार्ट है, बोर्ड एमपी है, क्लास 12 है, फिजिक्स का है। ठीक है, ये फिजिक्स के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट आए हुए हैं 2024 के। ठीक, इसमें क्वेश्चन नंबर 17 है, पेपर का सेट कितना है, ए है, और ये कोड भी दिया हुआ है इसका। इसको कैसे करना है, इसमें बताया जा रहा है कि 3 पिको फेरेड। पिको फेरेड का मतलब होता है 10⁻⁻12। पहली बात तो ये याद होनी चाहिए। ठीक है, 3 4 5 3 हमारे पास कैपेसिटर हैं जिनको क्या रखा गया है, पार्श्वक्रम का मतलब है पैरेलल रखा गया है, समांतर रखा गया है, जिसमें 120 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। ठीक है, इसमें संयोजन की कुल कैपेसिटी बताना है या धारिता बताना है। इसके बाद जो भी हमारे पास कैपेसिटर हैं इनमें अलग अलग चार्ज होगा ये बताना है। ठीक है, तो वो कैसे बताएंगे, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो डायग्राम देखो, जब डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास एक कैपेसिटर हमने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब है कि ये समांतर क्रम में है, इसको पार्श्वक्रम बोला गया है। ठीक है, ये 3 कैपेसिटर हमने लगा दिए। पहला कितना है हमारे पास, 3 पिको फेरेड। पिको फेरेड का मतलब यहाँ स्मॉल पी है, ये कैपिटल पी ना समझना। ये क्या क्या है, 4 पिको फेरेड, 4 पिको फेरेड। ठीक, इसके बाद क्या है, 5 पिको फेरेड, 5 पिको फेरेड। ठीक है, ये लगा दिए गए हैं, ये स्मॉल पी है, यहाँ पर भी बना देता हूँ, ये पिको फेरेड है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इनको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है। किससे कनेक्ट किया गया है, बैटरी से। इस बैटरी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, इस बैटरी की जो कैपेसिटी है वो 120 है। कितना है, 120 वोल्ट की है। तो 120 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको सबसे पहले ये बताना है कि इसकी कुल धारिता कितनी होगी, संयोजन की कुल धारिता, जिसको हमें क्या निकालना होगा, पैरेलल क्रम का फार्मूला जो होता है उसका यूज करें। फिर उसके बाद इन पे, इस पे कितना आवेश है, इस पे कितना, इसमें कितना। बात ये है ना कि जब ये एक दूसरे के पैरेलल क्रम में होते हैं ना तो उनमें आवेश अलग अलग होता है जबकि वोल्टेज सेम होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, जब ये लोग कैपेसिटर जो हैं अगर पैरेलल क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो उस केस में आवेश अलग अलग होगा, चार्ज अलग अलग होगा, लेकिन जो वोल्टेज है वो सेम होगा। यानी 120 वोल्ट यहाँ पर भी आएगा, 120 वोल्ट यहाँ पर भी आएगा, और 120 वोल्ट यहाँ पर भी आएगा। तीनों में ही 120 आएगा, लेकिन चार्ज सबका अलग अलग होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संयोजन की कुल धारिता निकाल लेते हैं। तो क्योंकि ये समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, जिसको पार्श्वक्रम कहा गया है। क्या कहा गया है, पार्श्वक्रम। क्या है ये, पार्श्वक्रम। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, तुल धारिता, जिसको सीई कह सकते हैं, तुल कैपेसिटी। ठीक है, तो ये कितना आएगा, पहला हमारे पास C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है पैरेलल के केस में। इसको हम C1 मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं, और इसको C3 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से CE इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तीनों को ऐड करो। ये 3 पिको फेरेड है, ये हमारे पास 4 पिको फेरेड है, और ये वाला 5 पिको फेरेड है। तो सब ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 8 4 12 पिको फेरेड आ जाएगा। तो ये हमारे पास पहला आंसर आ गया। इसकी तुल धारिता जो आ गई, इसको स्मॉल ई कह दो तो ज़्यादा सही रहेगा, इक्विवेलेंट कहा जाता है इसको इंग्लिश में, CE। ठीक है, ये कितना आ गया, 12 पिको फेरेड। तो ये एक तो आंसर ये आ गया, पिको फेरेड लिखेंगे। अगर इसको पिको को हटाएंगे तो 10⁻⁻12 लगा देंगे अगर पूछता है तो, वैसे ये लिखोगे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब इन पे चार्ज देखना है। हमने बताया कि जब ये पैरेलल क्रम में होता है इन पे चार्ज अलग अलग होता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर चार्ज क्या है, Q1 है, और यहाँ पर चार्ज क्या है, ये Q2 है, और यहाँ पे जो चार्ज है वो Q3 है। ठीक है, अलग अलग चार्ज सब में होता है। अब इसी का यूज करना है। चार्ज का फार्मूला क्या होता है, चार्ज का जो फार्मूला होता है वो चार्ज का फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू होता है CV। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो हमें क्या निकालना है, इन पे सब में अलग अलग चार्ज निकालना है। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज तो सेम होगा सब में। तो Q1 कैसे निकालोगे, C1, और V कितना है, 120 वोल्ट। V कभी भी चेंज नहीं होगा पैरेलल क्रम में। तो यहाँ लिखो वैल्यू, C कितना है, 3 पिको फेरेड। तो पिको को बदल देते हैं किसमें, 10⁻⁻12 में, फेरेड हो जाएगा। 120 वोल्ट 120 वोल्ट। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 360 और इंटू 10⁻⁻12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं 360 में 2 पॉइंट अगर हटाना चाहें इसके तो हटा सकते हैं, 3.60
और इसके बाद 10 की पावर माइनस का 10 आ जाएगा, जो कि हमारे पास कूलाम आ जाएगा। तो इसका जो पहले चार्ज का आवेश आया कितना आया, ये कूलाम है, ठीक है। तो Q1 कितना आ गया, Q1 आ गया मेरे पास 3.60 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 कूलाम। तो एक तो आंसर ये आ गया, ठीक है। दूसरा निकाल लो, दूसरा चार्ज Q2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा, इसमें 4 पिकोफैरेड है। तो यहाँ से क्या आएगा, C2 और V वैल्यू पुट करो। C2 की वैल्यू कितनी है, 4 पिकोफैरेड। पिको को बदलने के लिए 10 की पावर माइनस 12 से मल्टीप्लाई किया गया। और इसके बाद फेरेड, सॉरी वोल्टेज कितना है 120, क्योंकि पैरेलल क्रम में वोल्टेज नहीं बदलता। बार बार बोल रहा हूँ जिससे आपको याद भी हो जाए, ठीक है। ये कितना आएगा 480 और 10 की पावर माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ से Q2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 कूलाम। तो एक ये आंसर आ गया। तीसरा भी आंसर देख लेते हैं, लास्ट वाला आंसर यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, ठीक है। रिंग लाइट है यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लो, देखो लास्ट वाला देख लो, ये क्या है Q3 कितना आ जाएगा, C3 और V। C3 कितना है, C3 हमारे पास 5 पिकोफैरेड है, 5 आ जाएगा, 10 की पावर माइनस का 12 आ जाएगा, और ये कितना है 120। तब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 600 और इंटू 10 की पावर माइनस का 12। अब इसको दिख रहा हूँ आप पे, अभी ऊपर करना पड़ेगा थोड़ा सा, थोड़ा सा मैं कैमरा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन तो लिखा ही हुआ था पहले ही। चलो यहाँ से इसको एडजस्ट करोगे कि 3 इक्वल कितना आ जाएगा, 2 हटा देंगे, तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 कूलाम। तो ये तीनों आंसर देख लो, समझ लो, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ भी सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले लो इनका। सिंपल सा, देखो इस पेपर में ज़्यादा टफ नहीं आता, बस ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो क्वेश्चन कर लोगे। अब आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना प्यारा सा सपोर्ट देना है। घंटी को बजाओ या घंटे को बजाओ, इसको ऐसे बजाओ कि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ये तभी पहुंच सकता है जब हमको आप सब्सक्राइब करेंगे, और जो घंटी का आइटम आए वो क्या होता है, बेल आइकन होता है, उसको जब दबाएंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं अभी यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के पेपर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके बाद नीट के पेपर के क्वेश्चन के होंगे, और किसके होंगे, जो हमारे पास IIT में आते हैं, सारे क्वेश्चन पेपर कराने वाले हैं। तो आपका सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट मिलेगा तो ये काम होता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।